मित्रों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो योग्य उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे सकते हैं और कुछ एक भर्तियों में RSCIT लागू है। तो कुल 8 भर्तियां हैं जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर होगी, जिसमें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के प्लाटून कमांडर है, जिलेदार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक जो महिला पर्यवेक्षक कहते हैं आप, पर्यवेक्षक और उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक सेकेंड। इसके लिए केवल ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना नौकरी की गारंटी नहीं है। ये एक स्नातक स्तर की पात्रता परीक्षा है। ये पास करने के बाद आप इन 8 भर्तियों में एग्ज़ाम दे सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं। इसलिए ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और दूसरी चीज़ है कि ये एलिजिबिलिटी केवल 1 साल के लिए मिलेगी, यानी एक भर्ती में आपने स्कोर कर दिया, जिस दिन स्कोर कार्ड आया या इन्होंने जारी किया रिजल्ट, उसके 1 साल तक आपका ये पात्रता परीक्षा के अंक वैलिड होंगे। उसके बाद में वापस आपको पात्रता परीक्षा में बैठना होगा और समय समय पर साल में एक बार पात्रता परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। इसके आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वो आधार कार्ड या जनाधार से करना है। अगर आधार और जनाधार में अगर किसी भी प्रकार की आपके समस्या है, नाम में त्रुटि है, पिता के नाम में, जन्मतिथि में, लिंग में, तो आप उसमें संशोधन करवाने के बाद ही OTR करें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर कर दिया गलती से तो फिर उसमें संशोधन नहीं होगा। और अगर कोई आधार के अलावा किसी भी पहचान पत्र से करता है तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ सकती है। और SSO ID से आप अपना खुद ही आवेदन कर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं। तो आवेदन का शुल्क क्या रहेगा? 450 जनरल और OBC क्रीमी लेयर के लिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए है 350 और SC ST के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। और इसके अलावा समानता परीक्षा के अनुसार कितने पदों की भर्ती होगी इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर? प्लाटून कमांडर के 43 पोस्ट हैं, पटवारी के 272, कनिष्ठ लेखाकार की 1923 और तहसील राजस्व लेखाकार की 198, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की 176, उप जेलर की 49, छात्रावास अधीक्षक की 335 पोस्ट इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से भरी जाएगी। पोस्ट में घटना और बढ़ना भी हो सकता है और इसमें नियमों में भी कोई संशोधन सरकार कर सकती है। अभी ये निर्देश जारी हुए हैं। समानता परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा होगी। परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास में जैसे महिला अधिकारिता के महिला पर्यवेक्षक के लिए ग्रेजुएट होना और 18 से 40 साल की आयु होना जरूरी है। बाकी 18 से 40 की आयु पटवारी में भी यही रहेगी और ग्रेजुएशन और O लेवल या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा चाहिए। जिलेदार के लिए 18 से 40 आयु और ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 की आयु और ग्रेजुएट होना चाहिए। राजस्व लेखाकार के लिए 21 से 40 की आयु, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। उप जेलर के लिए 18 से 40 की आयु और ग्रेजुएशन होना चाहिए। पर्यवेक्षक के लिए 18 से 40 की आयु और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और छात्रावास अधीक्षक के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु और ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु की अधिकतम सीमा में छूट दी गई है कुछ श्रेणियों को, जैसे OBC SC और ST की महिलाओं पुरुषों को 5 वर्ष की, और वो भी राजस्थान के निवासी है तो। और जनरल की महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC और विशेष पिछड़ा वर्ग और EWS की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। और इसके अलावा परीक्षा आवेदन भरने की तिथि क्या है? तो ध्यान से सुनिए, तिथि है 22 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक। इसके दरमियान आप अपना फॉर्म भर दें। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा
परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा 6 जनवरी 23 से 9 जनवरी 23 के मध्य आवंटित केंद्रों पर होगा। इस संबंध में आपको सूचना मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। आपको प्रवेश पत्र जारी होने का आपको सूचना मिल जाएगा, OTP मिल जाएगी। और नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या है? आपके एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए जो पुरुष अभ्यर्थी विवाहित है। इसके अलावा आपके बच्चे 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। फोटोग्राफ 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में ऐनक नहीं होना चाहिए। अगर ऐनक है तो उसमें आंखें साफ पारदर्शी दिखनी चाहिए। और फोटो की साइज़ भी इन्होंने 100 KB निर्धारित करी है। 100 KB से ज़्यादा फोटो की साइज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह साइन भी 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अपलोड करने में। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। संशोधन भी होगा तो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई संशोधन नहीं होगा। और परीक्षा स्कीम क्या है, ध्यान से सुनिए। परीक्षा स्कीम समान पात्रता परीक्षा का परीक्षा स्कीम देखते हैं। 150 सवाल होंगे, 300 नंबर के, 3 घंटे का पेपर होगा। और इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल और राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें टॉपिक दे रखे हैं। भारत राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। साथ में हिंदी और अंग्रेजी का भी टेस्ट होगा। इसमें कंप्यूटर भी है, समसामयिक घटनाएं हैं। और कोई भी अगर अपडेट होगा तो विभाग की वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। तो ये आज विज्ञापन जारी हुआ है। तो मित्रों, बिना देर किए आज ही आवेदन कर लें और आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सफल होने की बधाई। धन्यवाद।